नमस्कार दोस्तों, मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कली जाती है अनाथ आश्रम में पता लगाने के लिए कि आखिर गौरी किसकी बेटी है। और जब वहां जाती है तो अनाथ आश्रम वाले ने उनको कली को भगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कली भागने वाली नहीं है। वो सोचती है कि मैं जब आई हूँ तो पता लगा कर ही जाऊंगी कि कली किसकी बेटी है, उसके माँ बाप का क्या नाम था। जब अंदर जाती है तो एक डॉक्टर को चाकू दिखाने की कोशिश करने लगती है और वो चाकू के ही जरिए जाकर फाइल निकलवाती है। और फाइल निकलवाती है तो डॉक्टर ने बोलता है कि रुक जाओ, मैं फाइल दिखाती हूँ और तुम परेशान मत हो, मैं सच बता दूंगी। फिर वो निकालती है जब फाइल तो कली के हाथ में आता है। डॉक्टर वहाँ खड़े होकर देखने लगता है कि आखिर ये क्यों आई है, पता लगाने के लिए मकसद क्या है। लेकिन जब कली देखती है तो उसका पैर तले ज़मीन ही खिसक जाता है। वो परेशान हो जाती है, सोचने लगती है कि मैं क्या करूं। असली सबूत उसके हाथ में क्या आया। डॉक्टर ने परेशान हो गया और कहने लगा कि आखिर मैडम आपको क्या हो गया, सबूत देखकर आप इतना क्यों परेशान हो गई। वो बच्ची किसकी है, क्या आपको पता है बच्ची के बारे में। कली कहती है कि जी हाँ, जो बच्ची है जिसका मैं फोटो दिखा रही हूँ वो बच्ची किसी और का नहीं, मेरी ही बेटी है। आखिर ऐसा आप लोगों ने क्यों किया। आज बिना माँ का अनाथ आश्रम में डाल दिए, माँ भी तड़प रही है और आप लोग जिंदा होते हुए भी बच्ची को मरने का घोषित कर दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया। तब वो डॉक्टर ने कहती है कि मैडम मैं कुछ नहीं किया, आपके घर वाले ने ही मुझे पैसा देकर बच्ची को मेरे पास छोड़कर गया था और बोला था कि तुम संभाल कर रखना। लेकिन मेरे पास जीने खाने का जब मेरा ही पेट पहाड़ निकला तो मैं उस बच्ची को कैसे जीने दूँ। 1 साल पहले किसी ने उठा ले गया अनाथ आश्रम से। तो बोल रही है कि आखिर उसका और क्या पहचान है। तो फोटो दिखाती है और कहती है कि बच्ची वही है और उसके पीठ पर निशान कुछ पड़ा हुआ है। वही बच्ची जो गौरी के नाम से जानी जाती है, वही बच्ची आपकी ही है। कली ने बहुत परेशान होकर सोचने लगती है कि बताओ, जिस बच्ची को मैं अनाथ आश्रम वाली बोल रही थी वो बच्ची मेरी ही निकली और कैसे यहाँ पर आई। मैं घर जाकर पता लगाती हूँ। वहाँ से परेशान होकर वो घर चली आती है और सोचने में वो मजबूर हो जाती है। आकर घर में जवाब सवाल करने लगती है कि गौरी किसी और की नहीं, मैं सोच रही थी कि मुझे बड़ी माँ बोलेगी, लेकिन ये तो मेरी ही बेटी है। बड़ी माँ बोलने से क्या फ़ायदा, मुझे माँ बोलकर ही पुकारे, मैं इसी की बेटी हूँ। वो मेरी ही बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ और गोलू जो हैं वो उनके पापा हैं। और ये सोचकर वो बहुत खुश होती है और गौरी को गले लगाकर लिपट कर रोने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि गौरी, आज इतना दिन से तुम कहाँ थी, मैं बहुत तड़प रही थी। मैं तो सोची कि मेरी बच्ची जो थी वो ख़त्म हो गई है इस दुनिया में आने से पहले। चलो इस घर में आई किसी तरह। देवरानी का बहुत लाख लाख शुक्रिया है, कम से कम मेरे घर में उस गौरी को उठाकर लाई और मैं बहुत खुश हूँ। चलो देवरानी जी चली तो गई, लेकिन जिस दिन आएगी उसको पता चलेगा तो बहुत खुश हो जाएगी। और मैं तुमको अपनी बेटी से भी बढ़कर मानकर रखूँगी इस घर में। बहुत खुश होकर गौरी को रख लेती है। और आगे देखिए कि राधिका गई है दिव्यम को बेगुनाह साबित करने के लिए। सिर्फ बेगुनाह साबित करके आती है कि नहीं आती है। आगे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।